मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मात सग सकी सहेली, हलत बिलो की मनोरथ वेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रबहुत होई देख सुनी आऊं। सब माताएं और सखी सहेली अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। राम राज्याभिषेक की तैयारी देवताओं ने की, व्याकुल तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना हुई। राम राज्याभिषेक की तैयारी देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना हुई। सबके और अभिलाष यस कहीं मनाई महेश, आप अजत जुबराज पद रामय देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत सुमृत नर नाहु, राम सुजन सुनी अतहि सुजाऊं। एक समय श्री रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त प्राणों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अनंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहित कृपा विलासे, लोक पुकारहि प्रेत रुख राखे। वन नीति काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालक गण उनके रूप को रखते हैं। अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं थोर सब तासु। राय सुभाव मुकुट कर लीनो, बंदो बिलो की मुकुट सम कीनो। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए तो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। सर्वन सपीप भाए सित कैसा, मन हूँ जठर पन असुपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाऊं किन लेहू। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उन अनिनरत, शुद्ध सुवास रसुपान। प्रेम पुलकित तन मुदित मन,
गुरहि सुनहु जाय। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंदित मग्न मन से उन्हें गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहूं भुलाई सुनो मुनि नायक, भयउ राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, ते हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासी हैं, सब ही राम प्रजे विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। राम सब ही राम प्रजे विधि मोहि। प्रभु आशीष तन जन तन धरि सोहि। प्रिय सहित परिवार गुसाई, करई छो सब रोहई नाई। सभी को श्री राम चंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही सम्मान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रैन सिर धरनी, जे गुरु चरण रैन सिर धरनी। ते जन सकल विवन बस बरनी। और मौसम ये अब भयो ना दूजे, सब पयो रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो मस्तक ऐर्य को अपने वंश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरणों रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषी एक मन मोरे, और पूजई नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सजन सनेऊ, कयऊ नरेश राजा यशुदेहि। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राव नाम जस, और सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिपुमनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले